कॉम्पेनियन। कहानी की शुरुआत में हम एक मॉल के अंदर आरिस नाम की लड़की को देखते हैं। तभी उसकी मुलाकात जॉस नाम के लड़के से होती है और देखते ही देखते दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। इन दोनों को साथ रहते हुए काफी दिन बीत जाते हैं। एक दिन जॉस आरिस को लेकर एक ट्रिप पर जाता है जहाँ पर कुछ दोस्त इकट्ठा हुए थे। यहाँ हम केट नाम की लड़की को देखते हैं जो कि जॉस की दोस्त है और किसी वजह से वो आरिस को पसंद नहीं करती। यहाँ पर हम सर्ज नाम के एक आदमी को भी देखते हैं जिसकी ये पूरी जगह है। वो एक रशियन माफिया होता है जिसके पास बहुत सारे पैसे हैं। दरअसल उसी ने इन सभी दोस्तों को यहाँ पर इनवाइट किया है। इसके बाद यहाँ पर हम एले और पैट्रिक नाम के दो लोगों को देखते हैं। ये दोनों कपल होते हैं। अब रात के समय ये सभी दोस्त मिलकर ड्रिंक करते हैं और काफी एंजॉय करते हैं। अगले दिन सुबह आरिस जॉस से कहती है कि चलो झील के किनारे चलते हैं, वहाँ बहुत मजा आएगा। जिस पर जॉस कहता है कि तुम चलो, मैं नहा कर आता हूँ। दरअसल जहाँ पर ये लोग रुके हुए थे यहाँ से थोड़ी ही दूर पर एक छोटी सी नदी थी। जब आरिस अकेले इस नदी के किनारे आती है तभी अचानक उसे अपनी जेब में एक चाकू मिलता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर उसके जेब में चाकू कहाँ से आया। खैर तभी यहाँ पर सर्ज आ जाता है, इसलिए आरिस उस चाकू को अपनी जेब में रख लेती है। जब आरिस यहाँ से जाने लगती है तब सर्ज उसे रोक लेता है और उसे कंपनी देने के लिए कहता है और उससे उसकी बॉडी पर लोशन लगाने के लिए कहता है। उसकी हरकतें यहीं पर नहीं रुकती। तभी वो उसके हाथों को पकड़ लेता है और उसे अपने पास खींच लेता है। आरिस गुस्से में बोतल से उसके ऊपर हमला कर देती है जिससे सर्ज भी गुस्से में आ जाता है और वो आरिस के गले को दबाने लगता है। आरिस अपनी जान बचाने के लिए उस चाकू से उसके गले पर वार कर देती है जिससे सर्ज की वहीं पर मौत हो जाती है। कुछ समय बाद वो चाकू हाथ में लेकर खून से लथपथ अपने दोस्तों के पास आती है। वो अपने दोस्तों से कहती है कि मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, वो उसकी जान लेने वाला था। तभी उसी वक्त जॉस उससे शट डाउन होने को बोलता है और ये लोग मिलकर उसे कुर्सी से बांध देते हैं। इसके बाद जॉस आरिस को ऑन करता है। आरिस बार बार कह रही थी कि मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। तभी जॉस उसे कहता है कि तुम्हें उसकी जान नहीं लेनी चाहिए थी, वो तुम्हें कुछ नहीं कर पाता क्योंकि तुम बस एक रोबोट हो। ये सुनकर आरिस भी काफी हैरान हो जाती है और कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं सब कुछ महसूस करती हूँ, तुमसे प्यार करती हूँ, हमने एक साथ वक्त बिताया है। जिस पर जॉस कहता है कि तुम सिर्फ एक प्रोग्राम हो, तुम्हारे ड्राइव में ये सारी यादें डाली गई हैं। अब यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हमें उस दिन का वक्त दिखाया जाता है जब कंपनी वाले आरिस को लेकर जॉस के घर पर आए थे, जहाँ कंपनी वालों ने भी जॉस से यही कहा था कि ये बिल्कुल इंसान है, बस तुम्हें इसके साथ एक बार लव लिंक करना है। जब प्रोसेस पूरी हो जाती है तब जॉस रोबोट के सामने बैठ जाता है। आरिस उसके चेहरे को स्कैन करके एक लव लिंक क्रिएट करती है और उसके बाद से आरिस जॉस से बहुत प्यार करने लगती है। आरिस की यादों में डाला गया है कि उसने जॉस के साथ बहुत लंबा वक्त बिताया है, लेकिन ऐसा नहीं है, इन्हें मिले हुए सिर्फ अभी एक हफ्ता ही हुआ है। यहाँ जॉस उसे ये भी बताता है कि तुम्हारी आंखों से जो आंसू निकल रहा है वो आंसू नहीं बल्कि पानी है। तभी आरिस रोते हुए कहती है कि मैं फिर भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तभी यहाँ पर केट आ जाती है जो कि जॉस से कहती है कि तुमने अभी तक इसे बंद नहीं किया। ये सुनकर आरिस को पता चल जाता है कि ये लोग उसे बंद करने वाले हैं। केट से बात करने के लिए जॉस उसे लेकर एक कमरे में चला जाता है। अब यहाँ पर इनकी बातें सुन हमें पता चलता है कि इन दोनों ने ये सब कुछ प्लान बनाया था। दरअसल ये लोग सर्ज को जानबूझकर मारकर उसके सारे पैसों को लेना चाहते थे। वैसे तो केट उसकी गर्लफ्रेंड थी लेकिन उसे मरवाने में उसका भी हाथ है। जॉस कहता है कि अब हम दोनों का रास्ता साफ है, कंपनी वालों के आने से पहले मैं आरिस को रिबूट कर दूंगा, वो सब कुछ भूल जाएगी और हम सारा आरोप उसके ऊपर डाल देंगे। इधर आरिस को वो चाकू दिखाई देता है, वो जैसे तैसे करके उसे लेने की कोशिश करती है, लेकिन उसी समय यहाँ पर जॉस आ जाता है। जैसे ही वो आरिस के पास जाता है तभी वो उसके गले पर हमला कर देती है जिससे वो जख्मी होकर नीचे गिर जाता है। जैसे ही आरिस को मौका मिलता है वो जॉस का फोन ले लेती है और घर से बाहर निकलकर जंगल की तरफ भाग जाती है। इधर एले को भी पता चल जाता है कि आरिस के जेब में जॉस ने ही चाकू रखा था। जॉस कहता है कि ये सब कुछ हमारा ही प्लान था, लेकिन कंपनी के आने से पहले अगर हमने आरिस को नहीं पकड़ा तो हम सब फंस जाएंगे। इस पेन ड्राइव की मदद से मैं आरिस का मॉडिफिकेशन कर सकता हूँ, लेकिन उससे पहले हमें आरिस को पकड़ना होगा। इसके बाद ये लोग
लोग एले को अंदर लेकर जाते हैं और सारा पैसा दिखाते हैं। दरअसल इन्हीं पैसों की वजह से इन लोगों ने सर्ज को मारने का प्लान बनाया था। यहाँ जॉस कहता है कि इन सभी पैसों के 3 हिस्से होंगे और हम आपस में बांट लेंगे, जिस पर एले कहता है कि नहीं, 4 हिस्से होंगे। तुम पैट्रिक को कैसे भूल गए, वो मेरे साथ है। पर जॉस कहता है कि नहीं, इसके सिर्फ 3 हिस्से होंगे। तभी एले जाकर पैट्रिक को शट डाउन कर देता है, यानी कि पैट्रिक भी एक रोबोट है। पैट्रिक के शट डाउन होने के बाद केट एले को बताती है कि यहाँ पर टोटल $12 मिलियन रखा हुआ है, जिसमें से हम तुम्हें $4 मिलियन देने वाले हैं। सिर्फ तुम्हें हमारे साथ मिलकर आरिस को ढूंढना है, इससे तुम नहीं फंसोगे। एले मान तो जाता है, लेकिन वो कहता है कि ये गन मैं अपने साथ रखूंगा, आरिस बहुत खतरनाक है। इसके बाद वो पैट्रिक को ऑन कर देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि आरिस भागते हुए जंगल के काफी अंदर आ गई है। उसके पास जॉस का फोन है, जिसका पासवर्ड उसे पता है, और वो खुद की सेटिंग्स को चेंज करने लगती है। यहाँ उसे इंटेलिजेंट वाली सेटिंग दिखाई देती है, जो कि 40 पर था, लेकिन आरिस उसे बढ़ाकर 100 पर कर देती है, जिसकी वजह से उसके अंदर बदलाव हो जाता है। सभी दोस्त अब जंगल में आ गए थे। जॉस कहता है कि हम चारों को 2-2 की टीम में अलग होना होगा। इसके बाद सभी लोग अलग अलग होकर आरिस को ढूंढने लगते हैं। पैट्रिक और एले इन दोनों को जैसे ही आरिस देखती है तो वो एक पेड़ के पीछे जाकर छुप जाती है और इन दोनों की बातें सुनती है, जहां एले पैट्रिक से कहता है कि जॉस ने जो कुछ भी किया बहुत गलत किया। उसने और केट ने मिलकर सर्ज को मारने का काफी दिन पहले ही प्लान बना लिया था, लेकिन इसके बारे में उसने मुझे नहीं बताया। अगर मुझे दोस्त मानता होता तो हमसे ये बात नहीं छुपाता। उसने आरिस को इसलिए खरीदा क्योंकि आरिस की मदद से वो सर्ज को मारना चाहता था और अब वो मुझसे हेल्प मांग रहा है। तभी पैट्रिक कहता है कि क्या तुम भी मेरे साथ ऐसा ही करोगे, क्योंकि मैं भी तो एक रोबोट हूँ। दरअसल पैट्रिक को भी पता था कि वो भी एक रोबोट है। हालांकि एले उससे पूछता है कि तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला, जिस पर पैट्रिक कहता है कि इतने दिनों से मैं तुम्हारे साथ रह रहा हूँ। अब यहाँ पर हमें वो दिखाया जा रहा था कि एले और पैट्रिक के बीच लव लिंक कैसे हुआ था। ये दोनों एक फेस्टिवल में मिले थे और इस तरह इन दोनों के बीच में लव लिंक कराया गया था। यहाँ एले उसे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ कभी ऐसा कुछ नहीं करूंगा। तुम्हारे साथ रहते रहते मुझे सच में तुमसे प्यार हो गया है। मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहता हूँ। इन दोनों के बीच रोमांस हो ही रहा था कि तभी जॉस का फोन बजने लगता है और इसके बारे में एले को पता चल जाता है। उसे पता चल जाता है कि इस वक्त आरिस पेड़ के पीछे छुपी हुई है। वो गन निकाल कर उसे शूट करता है, लेकिन गोली निशाने पर नहीं लगती। जब आरिस भागती है तब एले उसे पकड़ लेता है, जिससे दोनों लुढ़कते हुए नीचे गिरते हैं। एले दोबारा गन लेकर आरिस को शूट करता, उससे पहले आरिस उसे पकड़ लेती है और तभी गन चल जाती है। एले को गोली लग जाती है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। जब सभी लोग जंगल में थे तब आरिस भागते हुए घर की तरफ आती है और तुरंत जॉस के इलेक्ट्रिक कार में बैठ जाती है, क्योंकि ये कार वॉइस कमांड पर चलता था। जब आरिस अपनी आवाज से कार को स्टार्ट करती है तब उसका वॉइस मैच नहीं होता। वो तुरंत फोन के डिवाइस कंट्रोल में जाकर अपनी आवाज को चेंज करती है, यानी जॉस के जैसा बनाती है। जिसके बाद कार स्टार्ट होती है और आरिस कार में बैठकर यहाँ से निकल जाती है। लेकिन जॉस भी कम नहीं था। वो तुरंत भागकर घर के अंदर आता है और सर्ज का फोन लेकर अपनी कार चोरी होने का रिपोर्ट लिखवा देता है। जैसे ही रिपोर्ट दर्ज होती है तो कार ऑटोमेटिक रोड के किनारे आकर बंद हो जाती है। उसके बाद सर्ज के फोन से जॉस अपने फोन पर कॉल करता है और जब आरिस कॉल को रिसीव करती है तब जॉस उससे कहता है कि प्लीज वापस लौट आओ, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। तुम एक रोबोट हो, तुम्हें कोई सजा नहीं मिलेगी। मैं तुम्हारे अंदर मॉडिफिकेशन कर दूंगा, जिसके बाद तुम सब कुछ भूल जाओगी। इसके बाद हम फिर से एक साथ रहने लगेंगे। जिस पर आरिस कहती है कि मैं दोबारा तुम पर भरोसा नहीं कर सकती। तुमने सर्ज को मारने के लिए मेरा इस्तेमाल किया है। एले और पैट्रिक ये दोनों जंगल में बातें कर रहे थे और इनकी बातों को मैंने सुन लिया है और अब दोबारा तुम्हारे पास नहीं आऊंगी। इसके बाद कॉल कट जाता है। फिर जॉस भागकर पैट्रिक के पास आता है। एले का फोन लेने के बाद वो पैट्रिक के अंदर मॉडिफिकेशन करता है। वो उसके गुस्से को 100 कर देता है। मॉडिफिकेशन के बाद एले के फिंगरप्रिंट से वो पैट्रिक को रिबूट करता है। इसके बाद पैट्रिक जॉस को स्कैन करता है और इस तरह से इन दोनों के बीच में लव लिंक क्रिएट होता है। लव लिंक क्रिएट हो जाने के बाद अब पैट्रिक जॉस से प्यार करने लगा था। जॉस उसे कहता है कि आरिस हम दोनों को फंसाकर हमें अलग करना चाहती है, तुम्हें जाकर उसे रोकना होगा। इधर जब आरिस
कांच को तोड़ रही थी तब एक पुलिस वाला उसे देख लेता है। पुलिस वाला कार से उतरता है और आयरिस के पास आकर उससे पूछता है कि आखिर उसके साथ क्या हुआ है। आयरिस के अंदर ऐसा मॉडिफिकेशन हुआ है कि वो झूठ नहीं बोल सकती। तब आयरिस बताती है कि पास ही में एक घर है, हम सभी दोस्त उस घर में एंजॉय कर रहे थे। यहाँ पुलिस वाले को पता था कि वो घर सर्ज का है, इसलिए वो आयरिस से कहता है कि चलो मैं तुम्हें सही सलामत उसके पास दोबारा छोड़ दूंगा। तभी आयरिस बताती है कि मैंने उसे जान से मार दिया है और अब मेरे दोस्त मुझे मारना चाहते हैं, इसलिए मैं दोबारा उनके पास नहीं जाना चाहती। तभी यहाँ पर पैट्रिक आ जाता है जो कि पुलिस वाले पर हमला करके उसे जान से मार देता है। इसके बाद वो जॉस का फोन लेकर आयरिस को शट डाउन करता है और उसे वापस लेकर घर आ जाता है। लेकिन अब यहाँ केट इन सब को देखकर सारे पैसों को पैक करने लगती है और जॉस से कहती है कि मैं यहाँ से निकलने वाली हूँ, अब तुम इस मामले से निपटो। जिस पर जॉस कहता है कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती हो, तुम्हारे लिए ही मैंने सर्ज को मरवाया है। जॉस उसे रोकने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो जिद करके यहाँ से जा रही थी, इसलिए वो पैट्रिक से उसे रोकने के लिए कहता है। पैट्रिक उसे रोकता नहीं बल्कि सीधा उसके शरीर में चाकू घुसा देता है जिससे वो भी मारी जाती है। सभी लाश को ठिकाने लगाने के बाद जॉस आयरिस को ऑन करता है। उसने आयरिस के हाथों को हथकड़ी से बांध रखा था, इसलिए वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती थी। यहाँ वो आयरिस से कहता है कि मैं तुम्हें एक बार बस मॉडिफिकेशन करके रिबूट करना चाहता था ताकि तुम्हारे अंदर जो डाटा सेव हो गया है वो डिलीट हो जाए, लेकिन अब मुझे लगता है कि तुम्हें खत्म करना होगा। तभी आयरिस कहती है कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ, तुम्हें क्या पसंद है क्या नहीं। वो और भी बातों का जिक्र करती है क्योंकि वो इंटेलिजेंट हो गई थी, लेकिन इसके बाद जॉस उसके इंटेलिजेंस पावर को 0 पर कर देता है जिससे अब वो उसके कंट्रोल में हो जाती है। जैसा जॉस कह रहा था वो वैसा ही कर रही थी। जॉस उसके हाथों को सामने करवा कर उसके हाथों के नीचे एक मोमबत्ती रख देता है ताकि आयरिस को दर्द महसूस हो। फिर वो कंपनी में कॉल करता है ताकि वो लोग आयरिस को लेकर चले जाएं। इस दौरान आयरिस के हाथ जलने लगे थे, हालांकि जॉस के कहने पर पैट्रिक पानी डालकर आग को बुझा देता है। इसके बाद जब वो आयरिस को हाथ में गन लेने के लिए कहता है तो वो गन लेती है और उसे अपने सर पर तान देती है। जब वो चलाने को कहता है तो वो चला भी देती है, जिसकी वजह से आयरिस पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। कुछ समय बाद जब कंपनी वाले आयरिस को लेने आते हैं तब जॉस उन्हें झूठी कहानी सुना देता है। गवाही के तौर पर उसने पैट्रिक को एक पुलिस वाला बना दिया था, इसलिए कंपनी वाले जॉस की बात मान लेते हैं। तभी कंपनी का एक आदमी जॉस से कहता है कि हमने हर रोबोट के अंदर एक ड्राइव लगा रखा है जिसमें सब कुछ रिकॉर्ड होता है। वो ड्राइव रिकवर हो सकती है क्योंकि आयरिस के सर में गोली लगी है। वो ड्राइव आयरिस के पीछे कमर के पास लगा हुआ है। ये जानकर जॉस टेंशन में आ जाता है क्योंकि अगर वो ड्राइव रिकवर हो गई तो जॉस की असली सच्चाई इनके सामने आ जाएगी। खैर अब कंपनी वाले आयरिस को ले जाकर वैन में डाल देते हैं और उसे रिबूट प्रोसेसिंग में लगा देते हैं। लेकिन जब ये लोग वैन को स्टार्ट करके यहाँ से जाने लगते हैं तभी पैट्रिक इनके सामने आ जाता है और ड्राइवर को गन से शूट करके उसे जान से मार देता है। दूसरा बंदा भागकर जंगल की तरफ चला जाता है। इधर रिबूट प्रोसेसिंग जैसे ही पूरी होती है तो आयरिस जाग जाती है। इधर पैट्रिक के गन की गोली खत्म हो गई थी, इसलिए वो उस आदमी के गले को दबाकर उसे जान से मार रहा था। तभी यहाँ पर आयरिस आ जाती है जो कि पैट्रिक पर हमला करती है, पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता बल्कि उल्टा पैट्रिक ही उस पर हमला कर देता है। तभी आयरिस उसे कहती है कि उसने तुम्हारी यादों को मिटा दिया है, वो तुम्हारा प्यार नहीं है, तुम याद करने की कोशिश करो। उसने तुम्हारे प्यार को मार दिया है, वो बस तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है। इसके बाद जब पैट्रिक अपने दिमाग पर जोर डालता है तब धीरे धीरे उसे सब कुछ याद आने लगता है। उसे पता चलता है कि जिससे वो प्यार करता था उसे मार दिया गया है। वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाता और खुद को ही मार लेता है। रोबोट कंपनी का एक आदमी अभी भी सही सलामत था। आयरिस उस आदमी से कहती है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि आयरिस जॉस के पास आती है और यहाँ जब जॉस अपने फोन से उसे बंद करने की कोशिश करता है तो वो बंद नहीं होती क्योंकि उस कंपनी के आदमी ने आयरिस के अंदर चेंजेस कर दिया है। अब उसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। जब आयरिस ने जॉस पर गन तान रखा था तब जॉस कहता है कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। यहाँ आयरिस एक बार फिर से उसकी बातों में आ जाती है, लेकिन तभी जॉस उसके ऊपर फिर से हमला कर देता है। जॉस कहता है कि तुम्हें कैसे कंट्रोल करना है मुझे अच्छे से पता है। वो उसे मारने लगता है। इस बार
वो अपने गन से आरिस को उस जगह पर मारने वाला था जहाँ पर उसका पूरा डाटा सेव होता है। आरिस ने अपने हाथों में हथियार ले रखा था जिससे वो जॉस के सर पर वार कर देती है, जिससे जॉस की वहीं पर मौत हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि अब आरिस को कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है, वो जो चाहे अपने मन से कर सकती है। कार और पैसे लेने के बाद वो यहाँ से कहीं दूर रहने के लिए निकल पड़ती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।